कमला अकेले ही रसोई में बैठी थी। सास और महेश की यादें उसके मन में घूम रही थी। महेश, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए महेश? और माँ, माँ तुम भी चली गई। अब यह घर सूना हो गया है। मैं किससे बात करूं और किसके सहारे जीऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा महेश, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चारों ओर फैली ठंड कमला के दिल के सन्नाटे से मेल खा रही थी। हर कोने में सर्दी की धुंध थी और कमला के जीवन में एक अजीब सा खालीपन। यह सर्द और मौसम उसे बराबर उसी दिन की याद दिला रहे थे जब उसने अपने पति महेश और सास को खो दिया था। कमला, ओ कमला, बाहर निकल, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाहर की आवाज सुनते ही कमला घबराते हुए बाहर निकलती है। अरे सेठ जी, आप यहाँ कैसे? कमला, मैं वो पैसे लेने आया हूँ जो तुम्हारे पति महेश ने मुझसे उधार लिए थे। और तुम जानती हो, तुम्हारा ये घर भी गिरवी रख दिया था उसने। सेठ जी, पर अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। महेश के जाने के बाद मैं खुद मुश्किल से गुजारा कर रही हूँ। थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। वक्त ही तो मैं नहीं दे सकता। अगर पैसे नहीं दे सकती तो यह घर जमीन आज से मेरा है। अगले महीने तक इसे खाली कर दो। सेठ जी, तरस खाइए सेठ जी, यह घर मेरे पति की आखिरी निशानी है। मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा है। थोड़ा सा रहम खाइए सेठ जी। कमला, मुझसे हमदर्दी की उम्मीद मत करो। मैं सिर्फ अपना हक लेने आया हूँ। 1 महीने का वक्त दे रहा हूँ बस। अगर पैसे नहीं दिए तो ये घर मेरा होगा, तैयार रहना। सेठ गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके जाते ही कमला मन ही मन रो रही थी। उसके मन की सिसकियों की आवाज सर्द हवाओं में घुलकर गूंज रही थी। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? महेश, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अब इस घर को कैसे बचाऊं? मैं कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? सर्दी अभी भी अपनी पूरी तेजी पर थी। हवाओं में बर्फीली ठंड घुल रही थी और कमला के शरीर के हर हिस्से में ठंड की चुभन महसूस हो रही थी। लेकिन उसे अब अपने और इस घर के लिए कुछ करना था। पेट भरने के लिए उसने ठानी कि वह आज किसी से भी काम मांगने जाएगी। कमला ने अपने पुराने कपड़े पहने और गांव के घर की ओर बढ़ी। उसने हर दरवाजे पे खड़े होकर काम मांगने की कोशिश की कि शायद कोई उसकी मदद करेगा। भैया, मुझे कुछ काम दे दो अपने घर में। जो भी छोटा मोटा काम होगा मैं कर लूंगी। मदद करो मेरी भैया, बहुत मुश्किल में हूं, बहुत मजबूर हूं भैया, लाचार हूं। कमला ने बहुत आवाज लगाई पर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। कमला ने थोड़ा इंतजार किया, फिर निराश होकर दूसरे घर की ओर बढ़ी। बहन जी, अगर कुछ काम हो तो मुझे दे दीजिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है। देख कमला, मैं अपने घर के काम सारे खुद ही कर लेती हूँ। इस समय मेरे पास कोई काम नहीं है। तू एक काम कर, किसी दूसरे घर जाके काम देख। कमला चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले घर में भी वही हाल था। कोई काम ना होने के कारण हर घर में काम का अभाव था और लोग अपनी स्थिति का हवाला देकर उसे वापस भेज रहे थे। कमला धीरे धीरे हर घर के दरवाजे से खाली हाथ लौट आई। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। उसके पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था। बस पुरानी साड़ी में लिपटी हुई, सर्द हवाओं से कांपती हुई वह घर घर काम मांगने जा रही थी। सर्दी ने उसके शरीर को जकड़ लिया था और उसका दिल बोझ से
भारी हो गया था, जैसे सारी दुनिया की परेशानियां उस पर आ पड़ी हो। कमला गहरी सांस लेते हुए खुद से कहने लगी, ये ठंड, सर्द हवाएं, ऐसा लगता है सब मेरे लिए ही बनी है। कोई नहीं है जो मेरी मदद करे, लेकिन मुझे हार नहीं माननी है। मुझे अकेले ही जीना होगा इन सर्द हवाओं और ठंड से लड़कर। कमला ने अपनी आंखों में छिपे आंसुओं को अंदर ही अंदर पीते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाए और खाली हाथ घर लौट आई। कमला घर लौटी और उसे एहसास हुआ कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके पेट में भूख की लहर उठ रही थी, लेकिन कमला करती भी तो क्या करती। वह चूल्हे के पास जाती है और थोड़ी देर तक चूल्हे के पास बैठने के बाद निराश होकर बिस्तर की ओर बढ़ जाती है और खाली पेट सोने चली जाती है। उसकी आंखों में थकान और अकेलापन था, जैसे उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हो। सर्द हवाओं के साथ एक और सुबह आई, लेकिन कमला के लिए यह सिर्फ दुख का दिन था। रात भर खाली पेट सोने के बाद उसकी हालत और भी कमजोर हो गई थी और चेहरा थकावट से भरा था। वह चूल्हे की ओर बढ़ी, लेकिन वहां सिर्फ राखों का ढेर पड़ा था। महेश, अगर तुम यहां होते तो शायद यह सब सहना ना पड़ता, लेकिन अब तो यह लड़ाई मुझे अकेले ही लड़नी है। ठंड से डरकर मैं यूं ही नहीं बैठ सकती। कमला सोच रही थी, अगर लकड़ी ना मिली तो चूल्हा कैसे जलेगा, और भूख भूख तो उसे जीने ही नहीं देगी। उसके पास गर्म कपड़ों का नामो निशान नहीं था, सिर्फ वही पुरानी साड़ी जो ठंड से उसे बचाने में नाकाम थी। पर पेट की भूख और चूल्हा जलाने की मजबूरी ने उसे लकड़ी ले जाने के लिए मजबूर कर दिया। वह कांपते हुए जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल पहुंचकर उसने लकड़ियां खोजनी शुरू की। बारिश ने सब कुछ गीला कर दिया था। क्या हुआ बहन, तुम इतनी ठंड में बिना गर्म कपड़ों के ही घूम रही हो? तुमको ठंड नहीं लगती क्या? क्या करूं भैया, मेरे पास गर्म कपड़े नहीं है। आई थी लकड़ियां लेने, जिससे जलाकर थोड़ी गर्माहट ले सकूं, पर यहाँ तो लकड़ियां ही नहीं है। बहन, लकड़ियां तो मैंने सारी इकट्ठी कर ली, पर तुम्हारी हालत देखकर मुझे लग रहा है इन लकड़ियों की मुझसे ज्यादा तुमको जरूरत है। चलो, मैं ये लकड़ियां तुम्हारे घर छोड़ देता हूं। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भैया। कमला उस आदमी के साथ घर की ओर चल पड़ी। देखते ही देखते आज 1 महीने पूरे हो गए थे। अब उसे सेठ की धमकी और घर बचाने की फिक्र उसके दिल में गूंज रही थी, लेकिन वह करती भी तो क्या करती। खुद पानी पीकर पेट भरकर भूख मिटा रही थी, वो सेठ को कहां से पैसे देती। भैया, क्या तुम्हारे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। कमला बहन, हमारे खेतों में भी अभी कुछ ज्यादा काम नहीं है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। ठीक है भैया। कमला चुपचाप आग के पास बैठी गर्माहट लेने लगी और वो आदमी वहां से चला गया। आदमी के जाते ही उसे सेठ की बात फिर से याद आने लगी। कमला, 1 महीने का वक्त दे रहा हूं, अगर पैसे नहीं दिए तो यह घर मेरा होगा, तैयार रहना। कमला अभी सेठ की बातें सोच ही रही थी, तभी वहां सेठ भी आ जाता है। कमला, मैं आज अपने पैसे लेने आया हूं, कोई बहाना नहीं चलेगा आज। सेठ जी, बताइए फिर क्या करना है? क्या करना है, ये तुम मुझसे पूछ रही है? पिछली बार मैंने तुझसे साफ कहा था कि तेरे पति महेश के उधार के 5,000 और साथ में ब्याज जल्द लौटाना है। अब 1 महीना पूरा हो गया और मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा कमला। सेठ जी, मैं क्या करूं, मेरे पास सच में कुछ नहीं है। महेश के जाने के बाद मेरे लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। कमला, ये तेरे रोने धोने की बातें मुझे मत सुना,
मैं यहाँ कोई दान पुण्य करने नहीं आया हूँ। अगर पैसे नहीं दे सकती तो घर खाली कर दे। यह घर अब से मेरे नाम पर है। सेठ जी, मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। मैं कुछ काम ढूंढ मजदूरी करके आपके पैसे जुटाने की कोशिश करूंगी। यह घर मेरे सिर की छत है, इसे मुझसे मत छीनिए सेठ जी, मत छीनिए। देख कमला, मुझे तेरी हालत का अंदाजा है, लेकिन यह मेरी रोजी रोटी का सवाल है भाई। मैं तुझे 15 दिन का और वक्त देता हूँ। उसके बाद अगर पैसे नहीं मिले तो ये घर मेरा होगा, समझी? क्या करूं? ये सेठ तो फिर आएगा और मेरा घर छीन लेगा, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। गांव में सर्दी और बारिश के कारण कोई भी जंगल नहीं जा रहा लकड़ी लाने के लिए, सिवाय उस भैया के। अगर मैं भैया से बात करके जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करूं और गांव वालों को बेचूं तो शायद पैसे जुटा पाऊं। यह मुश्किल तो है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। कमला जंगल की ओर चल देती है। बीच रास्ते में ही फिर से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश और ठंड से डरकर घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर महेश जिंदा होता तो वो भी यही करता। अब मुझे अपने लिए लड़ना ही होगा। कमला बारिश में भीगती हुई उस आदमी के पास जाकर लकड़ियों के लिए बात करती है। अगर ऐसी बात है बहन, तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारी मदद के लिए। जंगल से तुम लकड़ियां लेकर आ नहीं पाओगी अकेले। मैं लकड़ियां तुम्हारे लिए घर तक छोड़ दिया करूंगा। चलो। दोनों जंगल पहुंचकर लकड़ियां खोजना शुरू कर दिए, पर बारिश ने सब कुछ गीला कर दिया था। लोग सोचते हैं कि इस ठंड में जंगल जाना मुश्किल है, लेकिन मुझे तो यह करना ही पड़ेगा। यह लकड़ी मेरे घर को बचाने का एक जरिया है। कमला उस आदमी के साथ घर लौटती है। गांव वाले उसे देखकर हैरान होते हैं। अरे कमला, इस सर्दी और बारिश में तुम जंगल कैसे चली गई? लकड़ियां तो कोई नहीं ला रहा इन दिनों में। भैया, सर्दी और बारिश से डरकर पेट नहीं भरा जा सकता। अगर आप लोगों को लकड़ियां चाहिए तो मैं हर दिन जंगल से लाकर बेचूं। ठीक है बहन, हमें लकड़ियां तो चाहिए ही। तुम रोज लकड़ियां जंगल से लाती रहो, हम तुम्हें इसकी कीमत दे दिया करेंगे। अब गांव वाले कमला से लकड़ियां खरीदने लगते हैं। कमला के चेहरे पर हल्की राहत और संतोष का भाव आता है। वह सोचती है कि अगर इस तरह वह हर दिन मेहनत करे तो शायद सेठ का कर्ज चुका पाएगी। लगातार बारिश के कारण लोग जंगल से लकड़ियां लाना बंद कर चुके थे। धीरे धीरे उनके घरों में लकड़ियां खत्म होने लगी थीं। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि बिना चूल्हा जलाए दिन गुजारना मुश्किल हो गया था। इस कठिन समय में कमला अकेली थी, जो जंगल से लकड़ियां ला रही थी। धीरे धीरे गांव के लोग उसके घर के बाहर जमा होने लगे और हर किसी को लकड़ी चाहिए थी। कुछ अमीर लोग जो हर हाल में लकड़ियां चाहते थे, कमला को ऊंची कीमत देने की पेशकश करने लगे। कमला ने इस भीड़ और दबाव के संभालते हुए ईमानदारी से सबकी जरूरतें पूरी करने का फैसला किया। 15 दिनों में ही उसने सेठ का पूरा कर्जा चुका दिया। गांव के लोग उसकी मेहनत की सराहना करने लगे और कमला एक मिसाल बन गई। उसका संघर्ष एक नई शुरुआत का संकेत था, जिसने उसे सम्मान और सुकून दिलाया। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, इस कहानी को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।